नमस्कार दोस्तों। जो अपना पार्ट रह रहा था 2013 का हिस्ट्री का पेपर का, जो 100 क्वेश्चन तो कर लिए। अब जो क्वेश्चन रह रहे हैं उनको हल करते हैं और याद करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदों को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदों को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? जॉर्ज वाशिंगटन। यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदों को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था। तो कौन कौन थे? जेफरसन, फ्रैंकलिन समन। जेफरसन, फ्रैंकलिन समन। जॉर्ज वाशिंगटन नहीं थे। यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदों को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन। जेफरसन, फ्रैंकलिन और समन। जॉर्ज वाशिंगटन नहीं था। यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदों को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों को प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई? 20 जून 1789। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रसिद्ध टेनिस कोर्ट शपथ 20 जून 1789। 20 जून 1789। टेनिस कोर्ट शपथ। फांसीवाद बल देता है राज्य की शक्तिमानता पर। राज्य की शक्तिमानता पर। फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाले प्रमुखतम आंदोलन बताया है? J.F. हर्डर। फ्रांस की क्रांति को किसने मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाले प्रमुखतम आंदोलन बताया है? J.F. हर्डर। ये वर्ड हिस्ट्री से आ रहे हैं क्वेश्चन। J.F. हर्डर। J.F. हर्डर फ्रांस की क्रांति को 1921-22 के वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः संबंधित है। 21-22 नौसैनिक सशक्तिकरण को सीमित करने में। नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने में 1921-22 के वाशिंगटन सम्मेलन मुख्यतः संबंधित है नौसैनिक शस्त्रीकरण को सीमित करने में। 21-22 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया था? 1940। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने किस वर्ष त्यागपत्र दिया? 1940। हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि सोवियत संघ से जर्मनी की सुरक्षा को खतरा था। हिटलर ने जून 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण किया क्योंकि सोवियत संघ से जर्मनी सुरक्षा को खतरा था। यंग इटली का संगठन करता था मेजनी। यंग इटली। इटली मेजनी। यंग इटली का संगठन करता था मेजनी इटली। किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा? बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या की घटना। बोस्निया हर्जगोविना की राजधानी फ्रेंच में फर्डिनेंड की हत्या की घटना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बोनस है इसमें बोनस है। यूरोप के राजवंशों को उनके पुश्तैनी क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया।
नेपोलियन पूर्व के शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित किया। यूरोप के विभिन्न कौमों की राष्ट्रीय आकांक्षा का ध्यान रखा। क्रांति के विचारों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। देख, क्रांति के विचारों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। ठीक है। नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 की पेरिस संधि के माध्यम से यूरोपीय शक्तियों ने क्या किया, ये बारे हैं। यूरोप के विभिन्न कौमों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का ध्यान रखा। नेपोलियन ने पूर्व के शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित किया। यूरोप के राजवंशों को उनके पुश्तैनी क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। यूरोप के राजवंशों को उनके पुश्तैनी क्षेत्रों में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है। नेपोलियन पूर्व के शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित किया। यूरोप के विभिन्न कौमों को राष्ट्रीय आकांक्षा का ध्यान रखा। क्रांति के विचारों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। नेपोलियन की पराजय के बाद 1815 की पेरिस संधि के माध्यम से यूरोपीय शक्तियों ने वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्य स्वीकृति थी। वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्य स्वीकृति थी। ऐसे कर लेते हैं इसको। वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृति थी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृति थी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृति थी। वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार में यूरोप में सामान्यतः स्वीकृति थी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। वाणिज्यवाद सिद्धांत व व्यवहार यूरोप में सामान्य स्वीकृति थी 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई? पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश के हाथों हुई? पल्लव वंश की समाप्ति किस वंश? चोल पल्लव चोल। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? बृहदेश्वर मंदिर राज राजा प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर राज राजा प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राज राजा प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा प्रथम। प्रथम आकर्षक युद्ध निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ नहीं लड़ा गया? चिल्लियावाला नहीं लड़ा गया। जबकि मुड़की, अलीबाल, फिरोजशाह। मुड़की, अलीबाल और फिरोजशाह। प्रथम आकर्षक युद्ध चिल्लीवाला में नहीं लड़ा गया। जून 1665 पुरंदर की संधि किन के बीच हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के बीच। पुरंदर की संधि कब हुई थी? जून 1665 शिवाजी और जयसिंह के बीच। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। गांधी जी ने नमक यात्रा की सूचना इरविन को दी थी। नमक यात्रा देश में अन्य स्थानों पर भी आयोजित की गई। गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा 12 मार्च 1930 को आरंभ की थी। ठीक है। साबरमती से दांडी। स्वयं को पाकिस्तान आंदोलन का जनक कहता था रहमत अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई? बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? बलिया में। भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ भागों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। ऐसी पहली सरकार कहाँ स्थापित हुई? बलिया में। समानांतर सरकारों की स्थापना किस आंदोलन में हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। पहली बलिया में। 10 days that shook the world रूसी क्रांति का आंखों देखा विवरण है। इसका लेखक है 10 days that shook the world जे रीड।
लीग ऑफ नेशंस के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, ये असत्य है। 1919 के शांति समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन के विषय में कौन सा कथन असत्य है ना, ये सत्य है। 1919 के शांति समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, ठीक है। यह लगभग पूर्णतः विफल रही, यह लगभग पूर्णतः विफल रही लीग ऑफ नेशंस, ठीक है ना। और संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य न बनने के कारण यह वास्तविक अर्थ से वंचित होकर रह गई। 1919 के शांति समझौते के अंतर्गत की स्थापना की गई, यह लगभग पूर्णतः विफल रही। संयुक्त राज्य अमेरिका के सदस्य न बनने के कारण यह वास्तविक अर्थ से वंचित होकर रह गई। यह फिनलैंड और स्वीडन के बीच आइलैंड के द्वीप को लेकर चल रहे विवाद भी सुलझा न सकी थी। ये गलत है, इसमें शायद सुलझा लिया थी कि इसने लीग ऑफ नेशन ने ये फिनलैंड और स्वीडन के बीच आइलैंड द्वीप को लेकर, आइलैंड द्वीप को लेकर किन किन दोनों के विवाद के मध्य विवाद था? फिनलैंड और स्वीडन के बीच, फिनलैंड और स्वीडन के बीच। मासुतुंग के ऐतिहासिक महाअभियान की अवधि थी। मासुतुंग, ये बोनस है भाई, बोनस है। चलते हैं आगे। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है, अनौपचारिक रूप से, ठीक है। अब सही को आ गई, अनौपचारिक रूप से। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मंडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक रचना मंडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? शायद सभी है, 100, 150 से 120 से 200 तक बोनस है इसमें। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन में, ठीक है ना। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में। जैसे कि भाई ये बचपन है, ये बचपन है, ठीक है ना, ये बचपन है, तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक है पूर्व बचपन में। ये उत्तर बचपन है, तो उत्तर बचपन की बजाय पूर्व बचपन में वृद्धि दर अधिक होती है। पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय वृद्धि दर अधिक होती है। दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है, बोनस है। अर्थपूर्व अधिगम को, संकलित अभ्यास को, रटने द्वारा अधिगम को, वितरित अभ्यास को, वितरित अभ्यास को। अर्थपूर्ण दीर्घकालीन स्मृति बहुत हद तक सहायक है, अर्थपूर्ण अधिगम को, संकलित अभ्यास को, रटने द्वारा अधिगम को, वितरित अभ्यास को, वितरित अभ्यास को। टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? टीएटी स्थिति पेशी, स्थिति पेशी है, स्थिति पेशी। सोल्यूशन, सोल्यूशन है, स्थिति पेशी। टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? स्थिति पेशी। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है वह प्रेरणा, वह प्रेरणा। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, उपयुक्त शिक्षण विधियां एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर। सही बात है। WW कंप्यूटर आ गई, WW नहीं, वो आ गई, वो हाँ कंप्यूटर आ गई। WW स्टैंड फॉर, WW का वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का कूटबद्ध करने की योग्यता। संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का व्यक्तित्व अपेक्षा सामाजिक दर्जा नहीं, कूटबद्ध करने की योग्यता।
कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए उनसे नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करें। नरमी व दृढ़ता के व्यवहार करें, ठीक है। नरमी भी जरूरी है और दृढ़ता के व्यवहार भी करें। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है इदम, अहम, अति अहम। इदम 2 नंबर इड, ईगो, सुपर ईगो। जब इड को बोलते हैं इदम, ईगो को अहम और सुपर ईगो अति अहम। इड इदम, ईगो अहम, सुपर ईगो अति अहम। ईगो बोलते नहीं है, उसकी तो ईगो ही ज़्यादा है, यानी कि अहम। इड इदम, अहम, अति अहम। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? आक्रमक, सुरक्षात्मक, ऐश्वीकरण, पश्चिमगमन। पूर्ण से श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला गहने। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। आत्म संप्रेषण को कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। डीएनए पद का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनए पद का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? ठीक है ना। पियाजे। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। यह कथन किसका है? पियाजे। वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। पियाजे। पियाजे। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सामाजिक आयु सही नहीं है। सामाजिक आयु, जबकि मानसिक आयु, दंतायु, कंकाल आयु। सामाजिक आयु। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। संज्ञान जीन पियाजे व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था। संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट लगी। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफी चोट लगी। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगी। यह उदाहरण है उद्दीपक सामान्यीकरण। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। पियाजे उदात्तीकरण। पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम खोजें। उदात्तीकरण। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा। उदात्तीकरण नहीं किया गया था पियाजे द्वारा। कौन कौन से करे हैं? पियाजे। आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा। पियाजे द्वारा प्रयुक्त नहीं किया गया नाम खोजें। उदात्तीकरण, आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा पियाजे। जॉर्ज स्टीन हॉल ने किशोर अवस्था को कैसी अवस्था कहा? हॉल सेतु पानी व तनावपूर्ण। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है? इन्फोटेनमेंट, एड्यूटेनमेंट, मनोरंजन, ज्ञानोदय। ठीक है ना।
बोनस है इसमें। इन्फोर्समेंट, एजुटेनमेंट मनोरंजन, ज्ञानोदय, इंटेलिजेंटमेंट एंटरटेनमेंट। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम उच्चतम स्तर है। न तो श्रृंखला अधिगम, न उद्दीपन अनुकूली अधिगम, न अनुकूलित प्रतिवर्ती अधिगम। समस्या समाधान अधिगम, समस्या समाधान अधिगम उच्चतम स्तर है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। स्वयं उन पर आचरण करे, स्वयं उन पर आचरण करे। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्वलन, अनुकरण तथा पुनर्वलन। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्वलन। B.F. स्किनर अनुकरण तथा पुनर्वलन, अनुकरण तथा पुनर्वलन। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं अभियोग्यता। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड। एटीट्यूड बोलते हैं अभिवृत्ति को, इंटरेस्ट अभिरुचि है। और परफेंस, परफेंस अभिधारणा। एप्टीट्यूड अभियोग्यता और एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड अभिवृत्ति और एपी अभियोग्यता। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है संवेगों पर नियंत्रण रखना। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन। समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोही की भावना। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। आदर्शवादी, स्वसम्मान, नकल द्वारा से नहीं। ये वेस्ट है। तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, निर्णय शक्ति। शानदार क्वेश्चन। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। प्रभाव पर संगी साथियों का, संगी साथियों का। किस समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है सामवेगिक बुद्धि, सामवेगिक बुद्धि। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है सामवेगिक, सामवेगिक है। ये हो गए पूरे क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।